सर्वप्रथम मैं हाथी की परी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ जी को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पुरुष प्रधान क्षेत्र में जहाँ पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था, वहाँ पर पार्वती बरुआ जी ने पहली महिला महावत के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और पुरुष ही केवल महावत बन सकते हैं, इस टैग को हटाया। आपको सामाजिक कार्य पशु कल्याण क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। असम के गुवाहाटी की पार्वती बरुआ ने रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी है। वह मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के लिए खड़ी रही। इस कड़ी में पार्वती जी ने जंगली हाथियों से निपटने और उन्हें पकड़ने में 3 राज्य सरकारों की सहायता भी की है। कई लोगों की जान बचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार पार्वती संपन्न पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सादा जीवन जिया। उनके पिता हाथी के प्रख्यात विशेषज्ञ थे। अपने पिता की तरह उन्हें भी हाथियों से काफी लगाव था, तभी वो बचपन से ही हाथियों के साथ खेलती आई हैं। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने हाथियों को अपने इशारों पर नचाने का काम शुरू कर दिया था। लगातार 4 दशकों के प्रयास में उन्होंने कई जंगली हाथियों के जीवन को बचाने और आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हाथी इतने पसंद क्यों हैं, तो उनका जवाब था, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हाथी बहुत स्थिर, वफादार, स्नेही और अनुशासित होते हैं। पार्वती हाथियों से संबंधित कई संगठनों से जुड़ी हुई हैं। वह एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की सदस्य हैं। उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी हैं। बीबीसी ने उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था क्वीन ऑफ द एलिफेंट्स। कोलकाता इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ने पार्वती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। 67 वर्षीय पार्वती बरुआ एक संपन्न पृष्ठभूमि से आती हैं, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी हाथियों को समर्पित करने का निर्णय लिया। वो हाथियों को बचाने के लिए काफी एक्टिव रहती हैं। हाथी की परी के नाम से जानी जाने वाली पार्वती बरुआ ने एक साक्षात्कार में बताया था कि 14 साल की उम्र में जंगली हाथियों को वश में करना शुरू कर दिया था। उनका ये काम आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि हाथियों की जिंदगी को बचाने में उन्हें बहुत आनंद आता है और यही उनके जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में पार्वती जी पद्मश्री पाकर गौरवान्वित नहीं हुई हैं, बल्कि ये पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुआ है। धन्यवाद।